कुटी कुटी प्रणामिनत मुस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयानदी अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि दवादस रबिल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदर नूर कलमनीर वालेहि अबदा या नूर व या नूरन नूर व या नूरन क़ब्ल कुल्ल नूर वया नूरन बाद कुल्ले नूर वया नूरन फी कुल्ले नूर वया नूरन फौक कुल्ले नूर लकन नूर व बेकन नूर व मिनकन नूर व इलैकन नूर व अंतन नूर सल्ले अला नूर कलन नूर व आली सुरजिल गुर्र व सबिल मसाबिह ज़ुहर सलातन तजअलना बिहा व फी क़ुलूबिना नूरा व फी सुदूरिना नूरा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हमजा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उलमाए किराम और शूराए इस्लाम की नातो तकरीर आप यहाँ से सुन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सज्जन पुरुषों, धार्मिक मनुष्यों, मुसलमान मित्रों, इस्लामिक मित्रों, सच्चाई के पसंद करने वालों, मजहब के फिदाइयों, इस्लाम के शहरियों, शरीयत मोहम्मदिया के पासबानों, अहले इस्लाम के नौजवानों, अबनाए मुस्लिमीन के नौनिहालों, बुयूते मोमिनीन के जीनत बख्श इज्जत माँ बहनों बेटियों, ज़वील एहतराम स्टेज पे जलवाबार बावकार उलमाए किराम उम्मत हनाने खिरुल अनाम, सबसे पहले आइए हम और आप निहायत अकीदत मोहब्बत के साथ हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर हबीब रब्बे गफूर हम सुन्नियों के दिल के सुरूर यानी नूरुन अला नूर अनीसे बेकसां चार साजे दर्दमंदा फखरे रसूला सयाहे लामका नूर की आंखों के तारे कश्ते मिल्लत के खेवन हारे कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले दाई हलीमा के जिगर पारे रब के दुलारे जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मुकम्मल बेदारी व ईमानदारी के साथ बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदब के साथ गुले बाग फातिमी लिख दो। बेशक अदब के साथ गुले बाग फातिमी लिख दो। जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। है माशाअल्लाह। बेशक अदब के साथ गुले बाग फातिमी लिख दो। जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। अरे हमें भी रहना है महशर में उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। बेशक सुभान अल्लाह। रहना है महशर में उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। क्योंकि न मैं बुलंदी शोहरत पे नाज करता हूँ, न जर न दुनियावी दौलत पे नाज करता हूँ। खुदा का शुक्र है मशरब है कादरी मेरा, मैं गौसे पाक की निस्बत पे नाज करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। दयारे यार में सर को झुकाए बैठे हैं। बेशक बेशक दयारे यार में सर को झुकाए बैठे हैं। करम की आस सनम से लगाए बैठे हैं। सुना हो दीद की दौलत हुई उन्हें हासिल, जो तेरी राह में सब कुछ लुटाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, वजूद कुन था मकान से पहले, ज़हूर था हर आया से पहले। वजूद कुन था मकान से पहले, ज़हूर था हर आया से पहले। जमाल अहमद चमक रहा था जमी से पहले, ज़मा से पहले। सुभान अल्लाह। मैं उनके मिसल किसे बताऊं, मिसाल उनकी कहां से लाऊं। मैं उनकी मिसल किसे बताऊं, मिसाल उनकी कहां से लाऊं कि तुलुए नूरे मोहम्मदी था हर एक ताबिश निशा से पहले।
चमक रहा था जमाल उनका खुदा के जलों के सूरत में। हक है माशाअल्लाह। चमक रहा था जमाल उनका खुदा के जलों के सूरतों में, जमी से पहले, जमा से पहले, यहाँ से पहले, वहां से पहले। बेशक माशाअल्लाह। कि आदम से खुशबू महक रही थी, नबी के जलवे मचल रहे थे। आदम से खुशबू महक रही थी, नबी के जलवे मचल रहे थे। कि हरे के गुंचा ने चटक के बोला बहार थी गुलसिता से पहले। तो सुनहरे हुर्फों में लिख दिया था कलम ने शान मोहम्मदी को, सुनहरे हुर्फों में लिख दिया था कलम ने शान मोहम्मदी को। हर एक ताबिश निशा से पहले, हर एक लफ्जों बयां से पहले। कि दुआएं मांगी सहर की शब ने, सहर ने सजदे किए निछावर। दुआएं मांगी सहर की शब ने, सहर ने सजदे किए निछावर। कि हुजूर आए इस जहां में खुदाए हक की अज़ा से पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मकान से पहले, यहाँ से पहले, वहां से पहले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो माननीय सभापति सभा में उपस्थित प्रिय बंधु, हमारा बहुमूल्य समय वही है जो अल्लाह उसके रसूल की याद में व्यतीत हो जाए। सर्वप्रथम मैं कोटवा के युवाओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज के इस धार्मिक समारोह का आयोजन करके अल्लाह उसके रसूल के उपदेशों को सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान किया। और उनको भी अभिनंदन करता हूं जो विभिन्न स्थानों से आकर इस पवित्र सभा में सम्मिलित हुए, और उनको भी मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने आज की इस धार्मिक समारोह में अपने दिल से जो है योगदान किए। प्रिय बंधु, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस मनाना, यह जलसे व जुलूस के रूप में उनके पवित्र चरित्रों को वड़ुर करना हमारे लिए अभी लाभदायक एवं मुक्ति का साधन है। ये हम सबों के लिए गर्व की बात है। हम एक ऐसे पवित्र सभा में उपस्थित हुए हैं जिसमें अल्लाह का ऑर्डरिए फरिश्ते शामिल होते हैं। हम अपने रब से प्रार्थना करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम सबों को मुस्ततियों को स्वीकार करे एवं आज के इस पवित्र सभा को हमारे लिए मुक्ति का साधन बनाए। आमीन सुम्मा आप देख रहे हैं कि हमारे मंच पे एक से एक वक्ता कवि, मेरी पंडित जिसका नाम है पंडित गुलशन पाठक, गुलशन पाठक, उन्होंने, मैंने पूछा कि साहब आप हुसैनी पंडित क्यों कहलाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, खलीलुल्लाह कादरी तुम नहीं जानते हो, जब करबला में लड़ाई हो रही थी तो हमारे पुरुष जो थे हिंदुस्तान से करबला में हुसैन की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, इसलिए हम हुसैनी पंडित कहलाते हैं। मैंने कहा अकीदत में आपका देखना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि खुश हो के हाँ जिन्नो मलक झूम रहे हैं, खुश हो के हाँ जिन्नो मलक झूम रहे हैं, और जिब्रील आमी खुद यहाँ घूम रहे हैं। ये अपना मुकद्दर है कि हम जैसे भी पंडित अब्बास तिलावर का आलम चूम रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलशन पाठक जी जब नबी के मिलाद में आते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुझे ज्योतिष ने बतलाया है गुलशन वारे नहीं आ रहे हैं, मेरी रक्षा में एक दो नहीं 14 सितारे हैं, और नबी को अपना समझकर जात में तकसीम मत करना, नबी को अपना समझकर जात में तकसीम मत करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नबी उतने हमारे हैं। इसीलिए तो दिल्लू राम कौसरी जी ने दिल्ली के सरजमीन से कह डाला कि अब कौसरी तन्हा नहीं है, मुस्तफा के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौसरी तन्हा नहीं है, मुस्तफा के साथ है, और जो नबी के साथ है वह किबरिया के साथ है। लेके दिल्लू राम को हजरत गए जन्नत में जब, तो गुल हुआ हिंदू भी महबूबे खुदा के साथ है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक आप इस तरह बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि गुल हुआ हिंदू भी महबूबे खुदा के साथ है, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? तो जानते हैं क्या जवाब दिया है? सोमनाथ ने कहा कि खलीलुल्लाह कादरी सिर्फ इस वजह से कि मैं साबिर हूँ, साबिर हूँ, जाबिर नहीं हूँ, सना खान अहमद हूँ, बागी नहीं हूँ, बला से मुझे सोम दुनिया कहे कुछ, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक हजरात एकजुट अगर हो गए तो कहिए मैं पढ़ूं, पढ़ूं, कस के बोलिए सुभान अल्लाह। की बेदारी को मैं सलाम करता हूँ। बेशक और मैं अभी नबी का नात पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये लोग जिस तरह पढ़े वैसे नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, ना उस तरह की आवाज है
न वैसा तरन्नुम लहजा है। बस मैं तहत लफ्ज पढ़ूंगा, लेकिन जो मैं पढ़ूंगा ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे। जी 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 पढ़ो, सुनिए। कुटी कुटी पर नामिनत मुस्तक सकल पर जा जन्म है, दीन बंधु दयान दी अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि दबादस रबिल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम, तीरथ रूपम स्वर्गसम, मक्का नगरति पावनम, पुण्य नीति सर्जुग धर्म रक्षक, न्यायवर्धक सत्यम, चक्रवर्ती कर्मयोगी, युग परुष अभिनंदनम, आमिनाति पावनी जननी श्रीस्तम सुरुचिवतम गुरुतम महानतम मनोहरमति सुंदरम। सुभान अल्लाह। अच्छा सही बता लो, बुझाई लो कुछ तर लो नहीं बुझाई लो ना, ऊपर से चल गई। तो अगर मैं इसको और हल्का कर दूं तो आप सुन लेंगे, समझ लेंगे। बोली कर दूं। का ईश्वर ने कुरान में तुम दयालु संसारम, वेदों ने कीर कहा और समुद्रादुत अराबम, दान दया व शिक्षा का मानव को उपदेश दिया। एक ईश्वर का पूजा का दुनिया को संदेश दिया कि जुल्म की अर्थी उठाई, पाप को अग्नि लगाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, प्यार की दुनिया बसाई। है मोहम्मद स्तुतम, है मोहम्मद स्तुतम। कन्या का उद मिटाया, विधवा का हक लगाया, बेटी का हक दिलाया, नारी का मान बढ़ाया। गाया गीत पुराणों ने, कल की और मोहम्मद की उपनिषदों ने गान किया। अल्लाह और रसूल मोहम्मद की कबीर और तुलसी नान सबने ही प्रशंसा की। सारे धर्म के भक्तों ने आपकी अनुशंसा की। श्रीस्तम सुरुचिवतम गुरुवतम प्रजादनम पुरुषतम महानतम मनोहरमति सुंदरम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबिक प्रधान विनोद जी 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 जा रहे हैं। अच्छा अभी आप मेरी आप ये ना सोचेंगे कि खलीलुल्लाह कादरी बात पढ़ रहे थे कि हमारे नबी जो संस्कृत जबान जानते हैं क्या? मेरे रसूल को मालूम है। मैं कहता हूं कि सुनिए, मेरे नबी को हर जबान मालूम है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मदीना शरीफ में जब गया था उम्रा पर, नबी के रोजे के सामने खड़े होकर जब मैं नबी की बारगाह में अपनी जबान में फरियाद पेश कर रहा था, तो मैंने देखा बांग्लादेश का रहने वाला बंगाली अपनी जबान में फरियाद पेश कर रहा था, नेपाल का रहने वाला नेपाली अपनी जबान में फरियाद पेश कर रहा था, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन अपनी जबान में नबी के बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था, बर्तानिया का रहने वाला बर्तानवी अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा था। आमिना के लाल हर एक की जबान को सुन रहे थे। अब मैं कह दूं कि मुसलमानों, आप कभी मत सोचना कि हमारे नबी ये जबान नहीं जानते। मेरे रसूल हर जबान जानते हैं कि जो रसूल जानवरों की जबान को समझ सकता है, परिंदों के भाषा को समझ सकता है, वो इंसान के भाषा को क्यों नहीं समझ सकता? सुभान अल्लाह। क्या कहने, बहुत उम्दा। और मैं बता दूं आपको, क्या इशारा ये है। जबान हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम की है। रब्बे पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को संसार में भेजा और हमने फरमाया आदम दुनिया में जा रहे हो, औलादें पैदा होगी, पूरे मुल्क में छा जाएंगी, पूरे दुनिया में छा जाएंगी, भाषाएं अलग होंगी, लैंग्वेज अलग होंगे। जय आदम, जमीन पर जितनी जबानों का प्रयोग होने वाला है, जितनी भाषाएं बोली जाने वाली है, तमाम जबानों का इल्म मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे पाक ने 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कि उन्हीं 7 लाख जबानों में जहां अरबी है, इब्रानी है, सुरियानी है, हिंदी भी और संस्कृत भी है। बेशक हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम की जबान है। और मैं कह दूं कि हमारे हिंद के राजा ख्वाजा जब इस हिंदुस्तान में आए ना, तो पहले अफगानिस्तान में रहकर संस्कृत जबान सीखी। बेशक बेशक। जब जबान सीख लिए संस्कृत, तब जाकर आप जो है अजमेर की धरती पे आए। अगर आप फारसी में तकरीर करते, प्रवचन देते, तो बताइए भारत के लोग क्या समझते? गरीब नवाज इनकी जबान में आकर, हमारे भारत की जबान में आकर लोगों को सुनाए और मोहब्बत का दरिया बहाए। इसीलिए तो आज हिंदुस्तान में हर एक बच्चा गरीब नवाज का मशहूर है। सुभान अल्लाह। ये हमारे इस जलसे में हमारे बिरादर वतन भी आए हुए हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि यही हमारे बुजुर्गों का पैगाम रहा है। बेशक बेशक। और उसी मिशन को लेकर हम चलते हैं। और मैं ये कह देना ये चाहता हूं कि हमारे मुल्क में सुन लीजिए, 2 प्रकार के मुसलमान आए हैं।
दो किस्म के मुसलमान आए हैं। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी दो प्रकार के मुसलमान होते हैं क्या? मैं कहूंगा हाँ। जब हमारे मुल्क में दो प्रकार के मुसलमान आए तो मैं बता दूं, एक वो मुसलमान आए जो भारत में जमीन के लिए आए, और एक वो मुसलमान आए जो भारत में दीन के लिए आए। सुभान अल्लाह, आप सुभान कहेंगे अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन के लिए कौन आया, दीन के लिए कौन आया? तो मैं कहूंगा जो गजना से आया जमीन के लिए आया, जो गौर से आया जमीन के लिए आया, जो अफगान से आया जमीन के लिए आया, फौज के साथ आया, भारत के सरजमीन पर खून बहाया, जमीन पे कब्जा किया, ये जमीन वाले हैं। एक दीन के लिए आया, जो आया तो अफगान या गजना से नहीं आया, नबी के दर से आया, मुस्तफा की बारगाह से आया। आया तो फौज लेके नहीं आया, दल लेके नहीं आया, बल लेके नहीं आया, वाहनी लेके नहीं आया, हथियार लेके नहीं आया, आया तो मुस्तफा का प्यार लेके आया, आया तो कुरान लेके आया, तौहीद और रसालत के सुर में लेके आया, आया तो रसूल पाक के मोहब्बत का नगमा लेकर आया, और भारत के सरजमीन पे प्यार का दरिया बहाया, सबको अपनी बारगाह में बैठाया और सबको वहदत का जाम पिलाया। अब आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी ये कौन है? तो मैं कहूंगा जो जमीन के लिए आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। वाह, बहुत उम्दा। हजरात, हमारे मुल्क में एक किस्म के नहीं बहुत तरह के फूल खिलते हैं, और इसलिए ये हिंदुस्तान हमारा महान है। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ये संसार, ये दुनिया छोटा नहीं है साहब, बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन रब को, मेरे खुदा को, मेरे माबूद को अगर कोई जमीन पसंद आई है तो भारत की सरजमीन पसंद आई है। तभी तो आदम अलैहिस्सलाम को, पहला इंसान को, पहला बशर को हमारे मुल्क में श्रीलंका के पहाड़ी सरंदीप पर उतारा गया है। और मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, आप जो ये मिलाद कर रहे हैं ना, आपसे पहले मिलाद, सबसे पहले मिलाद मेरे नबी के हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया है। जिब्रील पढ़कर नबी की विलादत सुनाए आदम अलैहिस्सलाम के सामने। और ये भी मैं कहना ये चाहता हूं कि लोगों, सबसे पहली मर्तबा अजान किसी और मुल्क में नहीं हुई है, हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन श्रीलंका के पहाड़ी सरंदीप पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अजान दिया है। सुभान अल्लाह। और ये भी मैं कह दूं कि लोगों कि सबसे पहली मर्तबा, पहला सजदा, पहली इबादत, पहला पूजा अगर किसी मुल्क में कहीं हुआ है तो हमारी हिंदुस्तान के सरजमीन श्रीलंका के पहाड़ी सरंदीप पर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की पूजा किया है। हमारा मुल्क आज महान नहीं हुआ है, हमारा मुल्क तो उसी वक्त महान हो गया जब आदम अलैहिस्सलाम के कदमे पाक इस धरती पे पड़े। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है ये हिंदुस्तान हमारा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैं एक बात कहना ये चाहता हूँ, ये जितने लोग इंसान है ना, बशर है, सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं? मैं कहूँगा बेशक। आप कहेंगे उसके लिए हम दलील मांगते हैं, दलील दो। मैं कहूँगा पूछिए मौलाना का जो है क़यामुद्दीन साहब से, आप कहिए कि आप जरा हमें बतावें कि इसकी दलील क्या है। तो ये कहेंगे कि सुनो, हमारे मुल्क के सीमा पर, हमारे भारत के सीमा पर हमारे मुल्क के नौजवान सिपाही जो मुल्क की रक्षा कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हुकूमत की तरफ से ऐलान होता है कि भारत के वासियों, तुम अपने भारत के फौजियों के लिए खून की दान करो, ताकि अगर कोई जालिम, अगर किसी की नजर तिरछी हो तो तेरे जानबाज सिपाही अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। तो मैं पूछता हूं कि आप बताएं कि क्या हिंदू का खून जाता है तो हिंदू के जिस्म में डाला जाता है, मुसलमान का खून जाता है तो क्या मुसलमान फौजी के जिस्म में डाला जाता है? जवाब मिलेगा मौलाना क़यामुद्दीन की तरफ से खलीलुल्लाह कादरी, यहाँ धर्म देख के नहीं डाला जाता है, ग्रुप देख के डाला जाता है। पता ये चला कि हमारे जिस्म का खून बता रहा है हम एक ही माँ के पुत्र हैं और एक ही बाप के बेटे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझ में ना आए तो मैं कहूंगा उन लोगों से कह दो
जो हमारे मुल्क में अमन शांति को भंग कर रहे हैं, जो हमारे दिलों में नफरत की बीज बो रहे हैं, जो हमें एक साथ देखकर नफरत फैला के अलग करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि उनसे कह दो कि लाओ इस मंच पे एक हिंदू का खून कटोरे में रख दो, लाओ एक मुसलमान का खून और एक कटोरे में रख दो और पूछो उलमाए किराम से, पूछो इन उलमाए किराम से, पूछो कारी नसीमुल हक से कि आप बताओ कि इन दोनों खून में कौन मुसलमान का खून है, कौन हिंदू का खून है। तो जवाब मिलेगा कि ऐ लोगों, ऐ कोटवा के लोगों, ये हिंदू मुसलमान खून नहीं बताता है, ये खून नहीं बताता कि हिंदू मुसलमान का खून है, बल्कि ये खून इंसानियत बताता है, आदमियत बताता है, बशरियत बताता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, जब अल्लाह ने, ईश्वर ने हमारे खून को नहीं बांटा है, तो तुम कौन होते हो एक दूसरे के दिलों को बांटने वाले, ऐसे जो बांटने के लिए, फैलाने के लिए, जो एक दूसरे के अंदर बुग़्ज़ कीना डालने के लिए आते हैं, उनसे कह दो कि हम हटेंगे नहीं, एक साथ सट के रहेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम डट के रहेंगे। और उनको ऐलान करके खलीलुल्लाह कादरी का ये पैगाम सुना दो कि चांद तारे गगन की जीनत हैं, फूल कांटे चमन की जीनत हैं, हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। या रसूलल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर। हज़रात, अब मैं आपके सामने चाहता हूं कि जश्न ईद मिलादुन नबी शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस, उसके माध्यम से मैं आपके सामने थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। मेरे बाद आपको बड़ी शानदार तकरीर समाअत करनी है। हज़रात, सबसे पहला इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, मैं कह देना ये चाहता हूं कि उनके एक बेटे नहीं, बहुत बेटे हुए, और एक बेटा जिसका नाम शीश अलैहिस्सलाम, जो आखिरी पुत्र हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने शीश से कहा कि बेटे शीश, मैं दुनिया से जा रहा हूं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा जाने का मकसद, कहा कि मैं जाऊंगा नहीं तो अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में आएंगे नहीं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन है? कहा अल्लाह के महबूब हैं, दानाए गुयूब हैं, हादिए सुबुल हैं, खत्मुर रसूल हैं, अली से बेकसा हैं, चार साजे दर्दमंदा हैं, फखरे रसूला हैं, नायबे परवरदिगार हैं, गुलशन हस्ती का बलीन फसले बहार हैं। पूछा हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने कब आएंगे? कहा कि सब आके चले जाएंगे तब आएंगे। हजरत, मैं और आगे तेजी के साथ में कहना ये चाहता हूं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, वो भी गोया कि मोहब्बत का जो है जौहर दिखाए, आग में डाले गए, आग में सलामती के साथ निकल गए। लोगों ने पूछा इब्राहिम खलीलुल्लाह, आप अपनी वजह से बच गए या किसी और वजह से बच गए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी जात की वजह से नहीं बचा हूं, नामे मोहम्मद पाक की वजह से बचा। पूछा वो कब आएंगे? कहा कि सब पैगंबर आके दुनिया से चले जाएंगे तब आएंगे। हजरत मूसा पैगंबर भी आए, लोगों को बुलाए, बुलाकर अपनी मौजज़ा दिखाए। लोगों ने कहा कि मूसा पैगंबर आप हमें क्यों बुलाए हैं? कहा कि मैं तुम्हें बताने के लिए बुलाया हूं कि अनक़रीब अल्लाह के आखिरी नबी का आगमन होने वाला है, दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। लोगों ने कहा कि मूसा उनमें और आप में फर्क क्या होगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फर्क यही है कि सुन लो कि मैं तूर पे जाकर कहता हूं रब तू अपना जलवा देखा, रब कहता है लन तरानी, तू देख नहीं सकता। तो ये मूसा कलीमुल्लाह है, और वो उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा होगा, बिस्तर पे सो रहा होगा, रब की रबूबियत झूम रही होगी। 70,000 मलाइका मलाइका के साथ जिब्रील अमीन उनके करीब आएंगे और उन्हें प्यार मोहब्बत के साथ वो बुला के लेके जाएंगे, रब की बारगाह में पहुंचाएंगे। तो उनका मकाम ये है और मेरा मकाम ये है, रब ने मुझे कलीमुल्लाह कहा और वो ऐसे होंगे जिनको रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि कब आएंगे? कहा कि बस अनकरीब में वो आने वाले हैं। ईसा पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, वो भी अपनी उम्मत को बुलाकर सारी बातें बताए। लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह, आपसे मोजज़ा हमने बहुत देखा, नाबीना के चेहरे पे हाथ रखा, बीनाई आ गई, आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया, हमने देख लिया, अब क्या दिखाना चाहते हैं? हजरत ईसा रूहुल्लाह ने कहा दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक पैगाम सुनाने के लिए बुलाया हूँ। कहा वो पैगाम क्या है? तो कहा वो मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, अल्लाह के आखिरी नबी का आगमन होने वाला है जिनका नाम अहमद होगा। माशाअल्लाह। पूछा आपकी उम्मतियों ने कि ईसा पैगंबर आप बताइए कि आप में उनमें फर्क क्या है?
तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो, फर्क यही है कि अगर उनके जूती का तस्मा मुझ ईसा को अगर खोलने को मिल जाए तो अपनी जिंदगी का मैं मिराज समझूंगा। हजरात, हिंदू धर्म हमारे धर्म के करीब है और मेरे नबी से पहले से है, मेरे नबी के आगमन से पहले से है, यानी मेरे नबी के दुनिया में आने से पहले से है। इसलिए मैं बताना ये चाहता हूं कि बहुत सारे दुनिया में धर्म हैं और धर्मात्मा आए हैं, सबने गोया कि उस आखिरी नबी के बारे में अपनी कौम को बताए हैं जो अंतिम महर्षि बनकर दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात, मैं हिंदू धर्म के करीब होकर मैं आपके सामने हिंदू धर्म की किताबों से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए, हिंदू धर्म की मशहूर किताबें हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 18 पुराण है साहब, भविष्य पुराण, कल की पुराण, भागवत पुराण, संग्राम पुराण। लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़ी तेजी के साथ मैं आपको कुछ सुना के आगे बढ़ जाऊं। आइए, मैं हिंदू धर्म की किताब से, कल की पुराण से मैं आपके सामने शुरुआत करने जा रहा हूं कि हिंदू धर्म की किताबों के अंदर क्या बताया गया है। सौमिताम विष्णु यस्य गर्भमादंत विश्राम, ये हिंदू धर्म की किताबों में आया है कि सुनो, अंतिम महर्षि कल की अवतार सोमती से जन्म लेंगे, पिता का नाम विश्वेश होगा, ये बताया गया। आगे उसका और खुलासा किया गया, कहां आएंगे तो भागवत पुराण में आया है। शंबल ग्राम मुखस्याह बड़ा मरस्य महात्मना भवन विष्णु यशसा कल की पूरा दूर भव सत्य, आएंगे शंबल ग्राम में, विष्णुवेश के यहाँ ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। कल की पुराण के अंदर बताया गया कि सोमती के गर्भ से जन्म लेंगे, पिता का नाम विश्वेश होगा। और भागवत पुराण में बताया गया कि शंबल ग्राम में आएंगे, विष्णुवेश के यहाँ आएंगे, ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। जब मैंने श्लोक पढ़ के सुनाया तो आइए खुलासा मैं करके दिखाता हूँ। कल के अवतारम न्यारम पद्धारतम पृथ्वी मध्यम पर्वतम बलवंत शदानम शिवशिवकम मल्यहम गौदानम मातुर्यम सोमति पुत्रान विश्वेश सोमति विश्वेश मावसी माधवम माधवम। वाह माशाअल्लाह। अब इसका अर्थ सुनिए, जब संपूर्ण संसार में अत्याचार एवं भ्रष्टाचार विकसित होने लगेगी तो परम पूज्य परमेश्वर अपना अवतार निर्माण नियुक्त करेगा, अपना अवतार, अपना अवतार। मैंने कहा है मेरे आका हैं क्या? जवाब मिला, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुन खलाइकु मिन नूरि व अना मिन नूरिल्लाह। बेशक बेशक जवाब मिला, मैं अल्लाह के नूर से बन के आया हूँ, ये कायनात मेरे नूर से बनी है, ये दुनिया मेरे नूर से। मैंने कहा ये पाक परवरदिगार आलम जब हबीब को बनाना था तो अपने नूर से बना देता, लेकिन कायनात को जब बनाना था तो महबूब के नूर से क्यों बनाया, अपने नूर से क्यों नहीं बनाया? जवाब मिला, मेरे बंदे तुम्हें क्या पता है, मैंने हबीब को अपने नूर से इसलिए बनाया और मोहम्मद के नूर से पूरी कायनात को इसलिए बनाया ताकि अगर कोई मुझको देखना चाहे तो महबूब में देखे, और कोई अगर महबूब को देखना चाहे तो सब में देखे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना माशाअल्लाह, वाह बहुत खूब। इसीलिए तो नानक जी कहते हैं लखिया दच्चा किताब दी अव्वली खुदा है दूजा नूर मोहम्मदी जिस चानन की दिया है, लखिया दच्चा किताब दी अव्वली खुदा है दूजा नूर मोहम्मदी जो खासा यार कहलाए, पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़नान का दरगाह पवे कबूल, कथे नूर मोहम्मदी ढट्टे नबी रसूल, नानक कुदरत देख देख खुद ही गए सब भूल। नानक जी क्या करें, अपनी ग्रंथ में लिखते हैं कि मैं मक्का भी गया हूं, मदीना भी गया हूं। क्या करने के लिए गए नानक जी? तो जवाब सुनिए, कहते हैं कि मैं ये देखने के लिए गया कि ये जमीन है हरियाली कहां से है, ये आसमान है तारे कहां से हैं, तारे हैं झिलमिलाहट कहां से है, चांद है चांदनी कहां से है, सूरज है रोशनी कहां से है। मैं पता लगाता रहा, संसार का दौरा करता रहा, मैं जहां जहां नजर किया तो हर जगह पर्दा ही पर्दा देखा। इंडिया में देखा पर्दा देखा, अफगान में देखा पर्दा देखा, चीनो जापान में देखा पर्दा देखा, ईरान में देखा पर्दा देखा, अब अरबिस्तान में देखा पर्दा देखा, मक्का में देखा पर्दा देखा, मदीने में देखा तो पर्दा भी देखा और उस पर्दे के पीछे प्रकाश यानी जलवा भी देखा। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैंने कहा नानक जी पूरे संसार का दौरा किए तो हर तरफ पर्दा ही पर्दा देखा, मक्के में भी पर्दा ही देखा,
और मदीने में पर्दा भी देखा, उस पर्दे के पीछे प्रकाश यानी जलवा भी देखा। तो उस जलवे में, पर्दे में क्या देखा? तो नानक जी कहते हैं कि मैंने यही देखा कि पर्दा खुदा के कुदरतों का ज़हूर है, और जो इस पर्दे को चमका रहा है मोहम्मद का नूर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी रसूल नाम आयत पाक पेश किया, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह आ गया, अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। आप ये ना समझेंगे कि कुरान एक है, रब ने दोनों को नूर बनाकर भेजा है, दोनों को नूर बनाकर भेजा है और दोनों को कुरान बना के भेजा है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी हमने तो एक ही कुरान आज तक समझा है। मैं कहूंगा कि नहीं, कुरान एक नहीं दो है। आप कहेंगे कि दो, मैं कहूंगा एक वजूदी कुरान, एक मकतूबी कुरान। आप कहेंगे वजूदी कुरान कौन, मकतूबी कुरान कौन? तो मैं कहूंगा मकतूबी कुरान लौहे महफूज से आया, वजूदी कुरान रब के पास से आया। नहीं समझे तो मैं समझा दूं। मकतूबी कुरान जो जुज़दान में लिपट कर रेहल पे सज जाए, हम कहते हैं ये 30 पारा है। वजूदी कुरान जो आंचले रहमत में छुप कर आमीना के सीने से लग जाए, हम कहते हैं आमीना का महपारा है। एक चुप हो जाए तो कलाम पाक, एक बोल दे तो रसूल पाक। हम समझ गए कि कुरान तेरे दो रूप हैं, एक तिलावत के लिए, एक मोहब्बत के लिए, जिसका खुलासा जुमला ये होगा कि जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं उसे कलामुल्लाह कहा जाता है, और जिस कुरान की हम अतात करते हैं उसे रसूलुल्लाह कहा जाता है। हज़रात, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब संपूर्ण संसार में अत्याचार एवं भ्रष्टाचार विकसित होने लगेगी तो परम पूज्य परमेश्वर अपना अवतार निर्माण कर नियुक्त करेगा। वह पृथ्वी के बीचों बीच जन्म लेगा, वहां पहाड़ ही पहाड़ होंगे, वह संपूर्ण रूप में शक्तिशाली होगा, वह अपने परमात्मा के भक्ति में लय रहेगा, वह बकरियां चराएगा। उनके माता का नाम सोमती होगा, उनके पिता का नाम विश्वेश होगा, वह आचार एवं विचार में महान होंगे, उनके नाम जपने से मानव का कल्याण होगा। ये है मेरे नबी के आने के बारे में। मैं पूछता हूं क्या बताया गया है कि अंतिम महर्षि कल के अवतार जिस जगह आएंगे वह जमीन रेतीली होगी, उठे हुए पहाड़ों के सर होंगे, हरे भरे खजूरों के पेड़ होंगे, समंदर का एक किनारे मौजे लेता होगा, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जुल्म और पाप वही होता होगा। उसी पाप को नाश करने के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए, गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए, और यतीमों के सर पे मोहब्बत का हाथ रखने के लिए सोमती के गर्भ से जन्म लेंगे। पिता का नाम विश्वेश होगा। सोमती के माने क्या होता है? हर जगह सोमती सोमती कहा जा रहा है। तो सोमती को हिंदी में कहते हैं शांति, मननशील स्वभाव वाली, फारसी में कहते हैं चैन, उर्दू में कहते हैं सुकून, अरबी में कहते हैं अमन। अमन बनता है आमीना से, यानी आमीना के गर्भ से जन्म लेंगे। पिता का नाम विश्वेश होगा। विष्णु वेश का अर्थ क्या होता है? विष्णु का अर्थ होता है ईश्वर, वेश का अर्थ होता है भगत, यानी कि ईश्वर भगत। ईश्वर भगत उनका नाम होगा। और उर्दू में ईश्वर भगत को कहते हैं अल्लाह का बंदा, और अल्लाह के बंदे को अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा अब्दुल्ला। अब के माने बंदा, अल्लाह के माने अल्लाह, यानी अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। तो आया है कि विष्णुवेश के हानि ईश्वर भगत, ईश्वर की भक्ति करने वाला। पिता का नाम होगा ब्राह्मण महंत के घर में जन्म लेंगे। ब्राह्मण महंत किसको कहते हैं? दीनी पेशवा को कहते हैं, मजहबी पेशवा को कहते हैं, धार्मिक रहनुमा को कहते हैं। तो सुनिए, मक्का के पहले धार्मिक रहनुमा थे हजरत हाशिम, उनके बाद हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और उन्हीं के दीनी पेशवाई में रब का महबूब आया। कह दो कि हमारे नबियों का नबी आया, हमारे रसूलों का रसूल आया। हजरत आमिना के आंगन में जब रसूल पाक तशरीफ लाए। आइए, मैं और आगे बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग आज पूरे संसार में, पूरे दुनिया में उस रसूल के मानने वाले सब क्यों हैं? इसलिए कि वह किसी एक कौम के लिए नबी बनकर नहीं आया है, बल्कि पूरी उम्मत के लिए नबी बनकर आया है, पूरी कौम के लिए नबी बनकर आया है, पूरी दुनिया के लिए रसूल बनकर आया है। हजरात, यही वजह है कि उस रसूल की तारीफ सब करते हैं, और हर नबियों ने किया है। हर धर्म के धार्मिक किताबों के अंदर उनके बारे में पेशन गोई की गई है, भविष्यवाणी किया गया है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं साहब, इंजील का पढ़ने वाला, तौरेत का पढ़ने वाला, जबूर का पढ़ने वाला एक बहुत बड़ा आलिम जो यहूदी था, तौरेत भी पढ़ा था,
इंजील भी जानता था, जबूर भी पढ़ा था, किताबों का ज्ञानी था। मिना के वादी में रात में घूम रहा है, चंद्रमा की 12 तिथि है, आकाश में देख रहा है। देखता है कि आकाश में एक सितारा नमूदार होता है, तारे चमक रहे थे, उनके दरमियान जब चमका तमाम तारे मध्यम पड़ गए। जब मध्यम पड़ते हुए देखा, आया झोले से किताब को निकाला, पढ़ के लोगों को बताना शुरू किया। है लोगों, जिनका इंतजार था वो आ गए, जिनका इंतजार था वो आ गए। लोगों ने पूछा कौन आ गए? कहा गरीबों के गमगुसार आ गए, मक्की सरकार आ गए, मदनी ताजदार आ गए, तमाम नबियों के सरदार आ गए। हजरात दौड़े हुए आया हरम में, कुरैशियों से पूछा कि मक्के के कुरैशियों, ये बताओ किसके घर में बेटा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा हम अपने घर से आए हैं, पता नहीं लगाए हैं किसके घर में बेटा पैदा हुआ है। क्या बात है, तुम्हें किसने बताया कि बेटा पैदा हुआ है? कहा कि सुनो, जिस सितारे का इंतजार था वह रात सितारा मैंने देख लिया है। उस सितारा जब निकला तो मैं समझ गया कि अल्लाह के आखिरी नबी का दुनिया में आगमन हो गया है। पता लगाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी गए, अपने घर में गए, जाकर देखे और देखकर आकर बताए कि ए यहूदी वो मेरे घर आ गए, मेरे घर आ गए। कहा कि उन्हें दिखाओ। जब आप गए, हजरत आमिना से मेरे आका को गोद में लिया, कहा कि आमिना जरा मेरे नबी की मिलाद पढ़ के बता दे, इनके आने का वक्त के बारे में कुछ बता दे। हजरत आमिना कहने लगी कि अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरे खुसरे मोहतरम, जब ये आए हैं दुनिया में, हर बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, उसकी कैफियत अलग होती है, लेकिन जब ये जन्म लिए हैं तो सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला और रब्बे हबली उम्मती की सदा देते हुए पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, कहा हजरत आमिना ने कि अब्दुल मुत्तलिब जब ये पैदा हुए तो एक नूर चमका है और नूर मेरे घर को रोशन करते हुए पूरी कायनात को रोशन कर गया है। मैं अपने घर से बैठे बैठे मैंने कैसर किसरा के महल्लात को देख लिया है। एक नूरानी चादर आई है, उस चादर में मेरे प्यारे मोहम्मद को लिपेटा गया है। फिर गोया कि उन्हें लेकर ऊपर गया, जाने वाले गए हैं। मैंने कहा मेरे बच्चे को कहां लेके जा रहे हैं? आवाज आती है कि आमिना घबराओ मत, तुम्हें नहीं मालूम कि ये कौन है? ये नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं, रब के दिलदार हैं, उम्मत के गमखार हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। इन्हें पूरे दुनिया की सैर कराया जा रहा है, सबको दिखाया जा रहा है कि दुनिया वालों जिसका इंतजार तुम कर रहे थे वो देखो आमिना के आंगन में आ गए। हजरात, हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर जब पहुंचे, वह यहूदी जब मेरे नबी के चेहरे को देखा, पुकार कर कहने लगा मक्के वालों, मैं तुम्हें बताता हूं कि जिनका इंतजार था वो आ गए, जिनका इंतजार था वो आ गए। कहा अब्दुल मुत्तलिब से जरा इनका पुष्ट को दिखाओ। जैसे ही पीठ को दिखाया, नबी के पीठ पे पुष्ट पर जो है महरे नबूवत को देखा, वह यहूदी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब होश में आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, ऐ यहूदी, तू तो ये कह रहा था कि जिनका इंतजार था वो आ गए, गरीबों के गमगुसार आ गए, नायबे परवरदिगार आ गए, जब तूने इन्हें देखा तो जमीन पे गिर के बेहोश क्यों हो गए? यहूदी ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, बेहोश इसलिए हो गए, इंतजार इनका हो रहा था, बनी इस्राइल में आ गए, बनी इस्माइल में। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि जहां जहां खुदा की खुदाई होगी वहां तक इस मोहम्मद की मुस्तफाई होगी और वहां तक तेरे नाम की बड़ाई होगी। बेशक बेशक। मैं कहना यह चाहता हूं कि बताइए, ऐसा बच्चा अगर मिले तो कौन जो है खामोश रहेगा साहब? खुशियों में झूमते हुए, खुशी में झूमते हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ चल पड़े। मौला तेरा शुक्र है कि उस रसूल को मेरे घर में भेज दिया, मेरी नस्ल में भेज दिया। जा रहे हैं काबा की तरफ, काबे में बैठे हुए बैठने वाले कुरैशी देख रहे हैं कि काबा झुक रहा है। ताज्जुब में पड़ गए कि आज तक काबा कभी नहीं झुका नहीं, आज झुकता क्यों है, झुकता क्यों है? तो देख क्या रहे हैं कि उधर से अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, इधर से काबा झुक रहा है। बरेली के सरकार कहते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि बातिल थर थरा के गिर गया। क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वह जामे शीर जिससे 70 साहबों का दूध से मुंह भर गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। अब मैं आपको ये कह के आगे बढ़ना ये चाहता हूं, हिंदू धर्म के किताबों में मेरे नबी के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अगर बयान करूं तो वक्त की जरूरत है, लेकिन आपको एक और तकरीर भी समाप्त करनी है। आइए मैं वेद से जो है मैं आपके सामने फिर मुखातब होता हूं और अथर्ववेद का मैं 2 मंत्र पढ़ता हूं और उसका ट्रांसलेशन करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। जरा सुनिए,
इदम जनाब सुरत नराशंस इस्तविस्यते पष्टिन सहस्त्रनवते चेकुरम आरुषमी सुदद्मह अष्टराय से हे पड़वायरु बधु शंतु दिवीरदर्श वर्षमारे थे निजेही पते देवशमारो पस्पेरीस। बताया गया कई लोगों एहतराम से सुनो, उस निराशंस की तारीफ की जाएगी। उस अमन कलंबरदार को 60,090 दुश्मनों के दरमियान महफूज रखा जाएगा। उनकी सवारी ऊंटनी होगी, उनकी 12 पत्नियां होगी, उनका दर्जा बहुत बुलंद होगा। उनको ईश्वर की तरफ से एक ऐसी सवारी दी जाएगी जो सवारी तेज रफ्तार होगी, जो जमीन से चलेगी, पृथ्वी से चलेगी, आकाश में जाएगी, फिर उतर आएगी। रात में पूछता हूं कि ये सवारी किसको मिली है, तो आप कहेंगे कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, अर्श गए और चले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे नबी को सवारी मिली है। हजरात हिंदू धर्म की किताबों में मुकम्मल भविष्यवाणी की गई है साहब, बताया गया है और कहा गया कि अंतिम महर्षि, मैं कहता हूं ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं साहब, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं जब मैंने इन तमाम वेदों पुराण के श्लोकों को पढ़ा, मंत्रों को पढ़ा, तो मैंने कहा कि जरा देखें ये कौन है। तो मैंने ढूंढा और ढूंढ के मैंने यही निकाला कि अंतिम महर्षि कोई और नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आखिरी नबी वही है। मैंने कहा कुरान तू बता दे कि अंतिम महर्षि कौन है, आखिरी नबी कौन है। तो कुरान कहता है मा काना मोहम्मदुन अबा हदी मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। यही बात जब हमने अपने भारत के वासी पंडित तुलसीदास से पूछा, महाराज आप जरा बता दें, आपने वेद पुराण को पढ़ा है, आपने रामायण को जो है रामचरितमानस में बदल कर लिखा है, समझाया है लोगों को, आप क्या बताना चाहते हैं, वो कौन है अंतिम महर्षि, वो कौन है आखिरी नबी। तो सुनिए क्या कहते हैं, वर्ष सहस्त्र दस सुंदरम होई जह के बाद न पाए कोई, कि देश अरब में भड़कत सुहाई सुतल भूमि गद सुनो खकराई, कि शंभु समत्ता कर होई सुंदरम देश थमत सोई, कि सुंदर रूप कमल मुस्काए नाम मोहम्मद जगमा छाए। मैंने कहा हम समझ गए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो कहा कि हाँ न पक्षपात को छुरा कहूं, वेद पुराण संत मत भागाऊं, कि समवत विक्रम दो वरंगा महाकोक न शत्र पतंगा, कि राजनी अद्भव पढ़ती दिखावे आपन मत सबका समझावे, कि सुरन चतु सुदर्शतचारी तीन को वंश हुए अति भारी, तब तक सुंदर माँ दिखवाए बिना मोहम्मद पार न होए, तब से मानो हो जंतु भिखारी समरत नाम यही वृत्तधारी, कि हर सुंदर निर्माण को होई तुलसी बचन सत सच सोई। मैंने ये पैगाम मोहब्बत आपके सामने इसलिए छेड़ा, हमारा मकसद ये है कि हम इस मुल्क में मोहब्बत के साथ रहें, मिलजुल के एक साथ रहें। मैंने डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी से मैंने कहा कि आपने जो ये मोहब्बत का नगमा जो छेड़ा है, आपने जो हिंदू मुसलमानों को एक जो है करी में, एक जो है धागे में जो पिरोने की कोशिश किया है और बताया है कि दुनिया वालों वो अंतिम महर्षि जिसे आप कहते हैं वो कोई और नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आप बताइए क्यों आपने इतनी जो है खोज किया है, क्यों आपने इतनी मेहनत किया है। तो उन्होंने यही जवाब दिया खलीलुल्लाह कादरी, हम इसलिए ऐसा किए हैं ताकि हमारे भारत के लोग धर्म के बुनियाद पर नहीं बल्कि मोहब्बत के बुनियाद पर एक साथ रहें, एक साथ मिलजुल कर रहें। हजरात इसीलिए मैं कहना चाहता हूं और आपको बताना ये चाहता हूं कि मेरा देश संगम है, संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी और जमजम रहेगा। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है, यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। चांद तारे गगन की जीनत हैं, फूल कांटे चमन की जीनत हैं, हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कलमा शरीफ पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।